habits that is going to build your digital world कि वहां से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है. There has to be a balance between both, right? कुछ ऐसी एप्स भी ट्राई करना जो आपका फोकस रिटेंशन बढ़ाने में मदद करते हैं. आप अलाइन हो के आप पढ़ाई से बिल्कुल दूर ना रह जाओ. Hello everyone, welcome back to your channel, and in this video we are gonna cover some habits that is going to build your digital world. देखो हम सब 99.9% डिजिटल दुनिया में रहते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें डिजिटल दुनिया में हम फंसते चले जाते हैं कुछ चीज़ों की वजह से कि वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है. सो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इस डिजिटल वर्ल्ड में पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करे, आप एक बढ़िया और एक अच्छा इंसान या फिर एक अच्छा जॉब प्रोफेशन को ढूंढ पाओ. तो वो चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं. नंबर 1 है नो योर स्क्रीन टाइम. देखो आप लोग माइंडफुल कुछ चीज़ें कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी माइंडलेस चीज़ें कर रहे हो जिसका कोई आउटकम नहीं, कोई अता पता नहीं है 5-6 सालों में, तो दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप लोगों को अपना स्क्रीन टाइम पता हो ना, कि आप अपना स्क्रीन टाइम कहाँ लगा रहे हो. तो या तो अब आप इसको ठीक करने के लिए कोई अपना स्क्रीन टाइम लगा सकते हो. बहुत सारे टूल्स ऐसे प्ले स्टोर वगैरह पर मिल जाते हैं, ऐप स्टोर पर मिल जाते हैं. अब आप रिफ्लेक्ट करो कि आप एक्चुअली में एंटरटेनमेंट कर रहे हो पूरे टाइम या कुछ प्रोडक्टिविटी भी कर रहे हो. देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ, राइट? अगर आप सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो तो कहाँ जाएगी प्रोडक्टिविटी, या फिर सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए करोगे तो कहाँ जाएगा एंटरटेनमेंट. देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द टू. तो आइडेंटिफाई अपना 3 मोस्ट यूज एप्स जो भी आप कर रहे हो, क्या वो मतलब 2 अच्छी हैं प्रोडक्टिविटी वाली है ना, और एक एंटरटेनमेंट के लिए यूज हो रही है. सो प्लीज मेक श्योर कि आपको आपका स्क्रीन टाइम पता हो. आपको इस डिजिटल दुनिया में भरपूर डिस्ट्रैक्शन मिल जाएंगे, तो सबसे पहली जो चीज करनी है कि आप सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शंस को ही हटा दो. डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए आप सबसे पहले जो नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशन है, जरूरी नहीं है लगातार डोमिनोज का नोटिफिकेशन आ रहा है, लगातार फ्लिपकार्ट का नोटिफिकेशन आ रहा है, मेरे पास आता है क्योंकि तो मैंने डोमिनोज, मुझे भाई मन करता है ना, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, हमें क्रेविंग होती है पिज्जा खाने की. तो बट इट्स नॉट लाइक एवरी डे आई एम ईटिंग अ पिज्जा. तो मैंने क्या करा कि मैंने नोटिफिकेशन बंद कर दिया डोमिनोज का, मैंने फ्लिपकार्ट का नोटिफिकेशन बंद कर दिया. मुझे बिना मतलब डिस्टर्ब करता था, मुझे ऑफर दिखता था, मैं बहुत ज्यादा स्क्रोलिंग कर लेती थी उस पर. डू नॉट डिस्टर्ब और फोकस मोड. अगर आप पढ़ रहे हो तो डीएनडी पर अपना फोन लगाओ, ठीक है? अगर नहीं पता तो हाँ जी ऑप्शन होता है, एंड्रॉइड में भी होता है, आईफोन में भी होता है, हर जगह ये ऑप्शन होता है डीएनडी का. और कुछ ऐसी एप्स भी ट्राई करना जो आपका फोकस रिटेंशन बढ़ाने में मदद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विल शेयर दिस वन थिंग कि एक ऐसा ऐप होता है जो आप अपने फोन में टाइमर लगाओगे फॉर 45 मिनट्स, या फिर किसी चीज पर टाइमर लगा सकते हो, किसी डिवाइस पर, तो वो उतने टाइम के लिए नहीं खुलने वाला है. लाइक 45 मिनट्स के लिए वो आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, वो लॉक हो जाएगा, ठीक है? तो अब आप सोचो कि 45 मिनट्स आप बढ़िया से पढ़ो ना, एंड देन वो अनलॉक करके आप फिर अपना पूरा एंटरटेनमेंट कर लेना. तो ऐसा भी आप जरूर ट्राई करना. थर्ड है, आपको जो भी टेक्नोलॉजी है उसको यूज करना आना चाहिए. आपको अच्छे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एजुकेशनल चैनल्स, बट सिंस यू आर अ स्टूडेंट, यू आर स्टिल अ स्टूडेंट एंड यू विल बी अ स्टूडेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यू जस्ट इन क्लास 9th और 10th, राइट? अभी आपको बहुत पढ़ना है. तो मेजर जो चंक होना चाहिए लाइक 85% और मे बी 80% वो एजुकेशनल चीजें होने चाहिए. 15% कैन ऑब्वियसली बी फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर वेरियस अदर एक्टिविटीज दैट यू लव टू डू, right? Then use app for flashcard scheduling and reminders. You can use apps. Yes, there are apps जो आपको हमेशा रिमाइंड करेंगे कि बेटा एक चैप्टर बचा हुआ है, कर लो उसको, है ना? वो आपका शेड्यूल भी बना के आपको दे देंगी. सो देयर आर मल्टीपल एप्स फॉर दैट. आप कुछ एजुकेशनल पेजेस इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना. एंड वी ऑल आर लिविंग इन द सोशल वर्ल्ड. हम सब एक सोशल दुनिया में जी रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द डिजिटल वर्ल्ड. सो यहाँ पर आई नो दैट यू फॉलो योर फ्रेंड्स, you follow your relatives and some influencer, but there has to be some or other form of educational content on your page so that you're aligned. आप अलाइन हो के आप पढ़ाई से बिल्कुल दूर ना रह जाओ. एंड देन यू रियलाइज शिट, ये तो मेरे को पता ही नहीं है कुछ क्या होता है दुनिया में, ठीक है? तो थोड़ा एजुकेशनल चीजों को भी फॉलो करो. सेकेंडली, सेट हेल्दी बाउंड्रीज. हेल्दी डिजिटल बाउंड्री, हेल्दी तो हेल्दी मतलब खाना पीना, डिजिटल बाउंड्रीज भी हेल्दी हो सकती है. हाँ जी. नो फोन ड्यूरिंग मील्स, स्टडी सेशन और राइट बिफोर स्लीप. यस, यू हर्ड मी राइट. आपको खाना खाते समय फोन यूज नहीं करना है. कोशिश किया करो कि आजकल हमारी हैबिट हो गई है कि हम खाना ही तब खाता है जब हमें हमारा कोई परफेक्ट वेब सीरीज, कोई परफेक्ट मूवी, कोई यूट्यूब वीडियो मिल जाती है.
फिर हम खाना, जब तक खाना भाई वेट कर रहा होता है कि भाई इसको मिले वीडियो तो मैं देखूं अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपना फोन जो है यू अवॉइड करना चाहिए। बेड टाइम वगैरह के लिए आप बेड अलार्म लगा सकते हो, तो कीप इट अ लिटिल अवे फ्रॉम योर बेड सो दैट यू वेक अप, जब आप उठो तो आप उसको लेने जाओ एंड ऑल। ट्राई नो स्क्रीन आवर ईच डे और अ डिजिटल डिटॉक्स एवरी वीक। इसका क्या मतलब है, 1 घंटा हमेशा अपने फोन के बिना रहना सीखो या किसी डिजिटल दुनिया के बिना रहना सीखो, और वीकली डिटॉक्स भी जरूर करो कि इस दिन तो मैं सोशल मीडिया या कोई भी फोन नहीं देखने वाला। आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, आई स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ, आई डू सम पेंटिंग और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये कुछ करनी है चीजें। लास्टली प्रैक्टिस माइंडफुल टेक यूज, यानी कि आपको टेक्नोलॉजी यहां से यूज करनी है, दिमाग से। जब भी आपको लग रहा है कि आप ये कोई भी ऐप रैंडमली खोल रहे हो, आप अपने आप से सवाल करो ना, व्हाई आई एम ओपनिंग दिस ऐप, इज दैट द नेसेसिटी और इज जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, और आपको आपका आंसर वहीं पर मिल जाएगा। एंड देन अगर आपका दिमाग आपको पुश कर रहा है गलत चीजें करने के लिए, यू हैव टू टेक योर एक्शन एंड आपको जो है वापस आना है सही ट्रैक पर, ठीक है। चूज मीनिंगफुल डिजिटल एक्टिविटीज और माइंडलेस स्क्रॉलिंग। आपको माइंडलेस नहीं स्क्रॉल करते रहना है, अरे भाई कोई बात नहीं एग्जाम ही तो है, दे लेंगे, नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है। रिप्लेस पैसिव स्क्रॉलिंग विद एक्टिव एंगेजमेंट, यानी कि ऐसा अरे 5 रील देखने वाला हूँ बस, है ना, 10 रील देखने वाला हूँ, 10 रील के बाद फिर आई स्टडी फॉर 45 मिनट्स, फिर 45 मिनट्स बाद में 10 शॉर्ट्स देखूंगा। तो बेसिकली आप लर्न करोगे, आप कनेक्ट करोगे और आप क्रिएट भी करते रहोगे, और आपका दिमाग भी बोर नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपको फॉलो जरूर करनी है, इस डिजिटल दुनिया का फायदा उठाना है। वीडियो अच्छे लगी होगी तो प्लीज लाइक कर देना, और बाकी सारा कंटेंट भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। फॉर ऑल द सीबीएसई कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यू हैव योर हिस्ट्री एजुकेटर मी, विच इज मी, यू हैव योर इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईच एंड एवरी एजुकेटर इज है। आपके सारे मास्टर टीचर्स हैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी इन द क्लास, बाय बाय, टेक केयर।